So we are going to discuss the ping command and the traceRT, which means trace route. So I'm going to ping google.com. google.com. तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो जो चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है उनमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। एक तो ये है कि जो google.com है उसका जो IP एड्रेस है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, विच इज़ 142.250.180 and 46। ठीक है, इसके अलावा हम 32 बाइट्स के पैकेट जो है ICMP पैकेट्स जो हैं वो डेस्टिनेशन पे सेंड कर रहे हैं। सो 32 बाइट्स के पैकेट्स हैं और एक पैकेट कितने टाइम में डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, 45 मिली सेकेंड्स। ठीक है, और TTL क्या चीज़ है, दिस इज हॉप काउंट, यानी अगर आपका जो पैकेट है वो एक रूटर से या एक हॉप से पास हो जाए तो ये TTL जो है ये डिक्रीमेंट हो जाता है। इनिशियल वैल्यू इसकी जो भी सेट होती है उससे ये डिक्रीमेंट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये 119 हॉप से गुजर के अगर डेस्टिनेशन तक पहुंच गया तो ठीक है, अदरवाइज ये वाला जो पैकेट है ये डिस्कार्ड हो जाए। ठीक है, TTL अगर ना होता तो कोई पैकेट अगर आप सेंड करते डेस्टिनेशन पे तो वो इनडेफिनेट टाइम तक जो है नेटवर्क में रहता और नेटवर्क पे ट्रैफिक बढ़ जाता और नेटवर्क स्टक हो जाता। TTL के बारे में बता रहा था कि अगर हमारे पास जो TTL की वैल्यू है वो पहले से सेट होती है। अगर एक पैकेट जो है वो एक हॉप से गुजर जाए तो TTL की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाती है। इसको हम हॉप लिमिट भी कह सकते हैं या हॉप काउंट भी कह सकते हैं। ठीक है, TTL स्टैंड फॉर टाइम टू लिव, यानी कितने वक्त के लिए ये पैकेट जो है ये लाइव रहेगा और उसके बाद ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो पिंग कमांड के यहाँ से 3 फीचर्स हमें नजर आ रहे हैं। पहला फीचर तो ये है कि अगर आप इसको कोई डोमेन दे दे, कोई डोमेन नेम दे दे तो उसको ये उसका IP एड्रेस हमें बता देता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी डोमेन नेम के IP एड्रेस का पता लगाना हो तो वो हम यहाँ से उसको लगा सकते हैं उसका। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देख ले तो एक पैकेट का हमें टाइम भी मिल रहा है कि 45 मिली सेकेंड का टाइम जो है डेस्टिनेशन तक एक पैकेट जो है वो पहुंचने में लगेगा। तो हमने जो टोटल जो है पैकेट सेंड किए 4, रिसीव्ड का कितने हुए 4, लॉस्ट कोई नहीं हुआ। तो टोटल हमारे पास जो मिनिमम टाइम था 45 मिली सेकेंड और मैक्सिमम 80 मिली सेकेंड है, तो एवरेज हमारे पास 54 मिली सेकेंड। तो इन 4 पैकेट्स ने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 54 मिली सेकेंड्स का टाइम लिया। ठीक है, तो दूसरा फीचर ये हो गया कि इसमें हमें ये भी पता चलता है कि हमारा नेटवर्क कितना फास्ट है या जिस डेस्टिनेशन को हम टारगेट कर रहे हैं उसको हम कितने टाइम में जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो हमसे कितने डिस्टेंस पे है। अगर हमारा पैकेट जो है उस तक जल्दी पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये है कि डेस्टिनेशन करीब है। अगर हमारा पैकेट उस तक जल्दी नहीं पहुंचता तो इसका मतलब ये होगा कि डेस्टिनेशन जो है वो हमसे दूर है। अब ये जो डिस्टेंस की हम बात करते हैं ये इन ऑन द बेस ऑफ नेटवर्क हम करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास दो कंप्यूटर्स करीब बैठे हुए हैं, दोनों बंदे, और दोनों अपने अपने कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन एक का जो नेटवर्क है वो दूसरे से डिफरेंट है। एक जो है एक नेटवर्क प्रोवाइडर का वो यूज कर रहे हैं, नेटवर्क यूज कर रहे हैं, दूसरा दूसरे का। तो हो सकता है कि वो जब एक दूसरे को पिंग करे तो वो टाइम ज्यादा ले। ऐसे तो वो करीब बैठे होते हैं, लेकिन अगर नेटवर्क उनका डिफरेंट है तो टाइम ज्यादा ले सकता है। तो नेटवर्क के हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से दूर हों। तो एक तो हमने इसका टाइम ये हमें दे देता है, दूसरा ये हमें IP एड्रेस उसका बता देता है, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि ये हमें बता देता है कि आया आप जिस डेस्टिनेशन को एक्सेस करना चाहते हैं वो एक्सेसिबल है या नहीं, यानी वो एक्टिव है या नहीं। अगर आप पिंग के कमांड के थ्रू वेबसाइट्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक वेबसाइट जो है उस पर रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, इसका मतलब ये है कि आपका अपना नेटवर्क डाउन है। लेकिन अगर ऐसा है कि किसी स्पेसिफिक वेबसाइट का रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है और बाकी सही से एक्सेसिबल है, तो मीन्स के उस स्पेसिफिक वेबसाइट जिसको आप एक्सेस करना चाहते थे उसका सर्वर डाउन है या वो उसके जो है वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो 3 फीचर्स हमने इसके डिस्कस किए। एक तो ये हमें बताता है कि आया जिस डेस्टिनेशन को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। दूसरा, ये हमें उस DNS के अगेंस्ट उसका जो IP एड्रेस होता है वो भी हमें शो करके देता है। और तीसरा ये कि हमें टाइम के बारे में भी बताता है कि एक पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर आप देख लें तो हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट पैकेट सेंड होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो इनका जो लिमिट है, इसका जो लिमिट है ये 4 का, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। पैकेट सेंड 4, रिसीव्ड 4, तो इस वैल्यू को, इस काउंट को हम चेंज भी कर सकते हैं।
अगर आप चाहें कि आप जो पैकेट सेंड करें वो इनफाइनाइट पैकेट सेंड कर ले, उस वक्त तक सेंड करते जाए जब तक आपको कंप्लीट उसकी जो है एक्टिविटी का पता ना चले कि वो एक्टिव है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पिंग कमांड के साथ -t का फ्लैग जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह। तो इस केस में अगर आप इंटर कर ले तो जो पैकेट्स हैं वो सेंड होते रहते हैं जब तक आप खुद उसको स्टॉप ना कर लें। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो तीसरा पैकेट जो है वो उसका रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ, वो डेस्टिनेशन तक सक्सेसफुली नहीं पहुंचे। ठीक है, तो इसी तरह ये आगे जो है वो पैकेट सेंड करता जाएगा जब तक हम इसको खुद स्टॉप ना करें। तो स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+C के कीज को प्रेस करते हैं तो उससे ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें कि आप इसको 4 की बजाय आप, या इनफाइनाइट की बजाय आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैकेट्स जो हैं वो डेस्टिनेशन को सेंड करना चाहें, तो उसके लिए आप -n का फ्लैग यूज करें और साथ में जो काउंट है वो भी पास कर ले कि कितने पैकेट्स आप सेंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 पैकेट्स सेंड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए -n यानी -n2 और उसके बाद IP एड्रेस। ठीक है, तो अभी आप देख लें तो कि इसने जो पैकेट सेंड किया वो सिर्फ 2 पैकेट सेंड किए और ये स्टॉप हो गया। ठीक है, आप इस वैल्यू को कुछ भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देख लें तो जो पैकेट्स हम सेंड कर रहे हैं, एक एक पैकेट हम 32 बाइट्स का सेंड कर रहे हैं, तो इस साइज को भी हम डिक्रीज एंड इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम 32 बाइट्स की जगह 10 बाइट्स का पैकेट सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो फ्लैग यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं -l का, और उसके साथ हम साइज पास कर देते हैं कि किस साइज का पैकेट हम सेंड करना चाहते हैं। जब आप इसको एंटर कर लें तो अब आप देख लें कि penguingoogle.com with 10 bytes of data। ठीक है, ये चेंजेस करने से सर कुछ इफेक्ट पड़ते हैं स्पीड वगैरह पे या इस तरह कुछ? हाँ, स्पीड स्पीड वगैरह पे फर्क पड़ता है। जी सर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सर अगर हम देख लें तो जब हम पैकेट्स के मतलब क्वांटिटी को वो नहीं करते हैं तो 4 पैकेट्स वो सेंड करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ 4 ही होंगे या इससे ज़्यादा भी हो सकता है? बाय डिफॉल्ट अगर हम उसके साथ कोई फ्लैग, पिंग के साथ कोई फ्लैग पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट 4 पैकेट्स ऑफ 32 बाइट्स सेंड होते हैं। सिर्फ पिंग जब आप यूज करते हैं उसके साथ कोई फ्लैग यूज नहीं करते, तो उस केस में सिर्फ 4 बाइट्स ऑफ 32 सॉरी 4 पैकेट्स ऑफ 32 बाइट्स सेंड होते हैं। इसके बाद हम जो फ्लैग यूज करें वह है -w का, और ये जो फ्लैग है ये यूज होता है अगर आप इस टाइम को चेंज करना चाहें। यहाँ पे अगर आप देख लें तो टाइम 115 मिली सेकेंड्स, 57 मिली सेकेंड्स, 51 मिली सेकेंड। इस टाइम को अगर आप चाहें, हो सकता है कि ये जो टाइम है ये सेकंड्स में हो, तो अगर आप चाहें कि ये जो टाइम है जो एक पैकेट के लिए जो वेट करता है पिंग कमांड कि उसका रिस्पॉन्स आए, अगर आप चाहें कि वो 1 सेकंड से ज्यादा ना हो, तो उस केस में आप -w का कमांड यूज कर लें, उसके साथ 1 लिखें और एंटर करें। तो इस केस में ये कभी भी 1 सेकंड से ज्यादा यानी 1000 मिली सेकंड से ज्यादा ये किसी उसके लिए वेट नहीं करेगा, किसी पैकेट के लिए वेट नहीं करेगा। ठीक है, अगर इस तरह का सिनेरियो है कि आप जब किसी साइट को पिंग करते हैं और वो जो है टाइम लेता है काफ़ी ज़्यादा इन मिली सेकेंड्स, पैकेट के लिए वेट करता है उसके रिस्पॉन्स के लिए, तो उस केस में आप -w का कमांड यूज़ करके वो उसका टाइम जो है वो कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देख लें, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ कि मुझे इस google.com के होस्ट नेम का भी पता चले, तो उसके लिए हम अगर इसको IP एड्रेस के थ्रू पिंग कर ले तो हमें इसका वो भी पता चल जाएगा, जो क्या है हाउस होस्ट नेम है वो भी हमें पता चल जाएगा। होस्ट नेम इस तरह से नहीं होगा, अगर हम इसके साथ -a लिख ले तब ये हमें होस्ट नेम भी डिस्प्ले करके देगा। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो इसका जो होस्ट नेम है वो भी इसने प्रिंट करके दिया। ठीक है, ये इसका होस्ट नेम है। इसको हम इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे IP config/all करें तो यहाँ पे
मेरे सिस्टम का जो होस्ट नेम है वो क्या है। यहाँ पे अगर हम देख ले तो होस्ट नेम ऑफ माय सिस्टम इज फेसबुक, ठीक है। और मेरा जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, 192.168.1.25। अगर हम इसको विद फ्लैग -a इसको हम वो कर ले, पिंग कर ले, तो होस्ट नेम साथ में डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं, हमने जिस आईपी एड्रेस को पिंग किया उसके साथ उसका होस्ट नेम है। तो अगर आप होस्ट नेम भी डिस्प्ले करना चाहें पिंग कमांड के साथ, तो उसके लिए आप -a का फ्लैग जो है पिंग कमांड के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सर वो गूगल का क्यों नहीं बता रहा था? सर वो गूगल के लिए भी आपने किया था ना सर ऊपर? बता दिया था गूगल का भी। किधर था? ये था, ये गूगल का होस्ट नेम। सर डीएनएस नेम नहीं बताया ना? डीएनएस नेम नहीं, होस्ट नेम का मैं बता रहा अच्छा हूँ। ठीक है सर। होस्ट नेम नॉट डीएनएस, होस्ट नेम, ठीक है। जी सर। तो ये जो है ये हमने डिस्कस किया अबाउट द पिंग कमांड। दूसरा जो हम कमांड डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रेस रूट। शॉर्ट नेम फॉर इट ट्रेस आरटी। ट्रेस आरटी मीन्स ट्रेस रूट। हम ट्रेस रूट और उसके साथ कोई भी आईपी एड्रेस अगर हम उसके साथ पास कर ले, अब ये जो ट्रेस है ये एक ही उसमें कंप्लीट हो गया। क्यों? एक ही पैकेट सेंड हुआ और ट्रेस कंप्लीट हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम अपने ही सिस्टम को ट्रेस कर रहे हैं। तो यस। हमारा अपना सिस्टम अगर हम ट्रेस कर रहे हैं तो वो तो एक ही पैकेट है, और जो है 1 मिलीसेकंड से भी कम टाइम उसने ली और रीच कर गया। तो हम अपने सिस्टम को एक्सेस कर रहे थे, लिहाजा वो हमें सिर्फ एक ही जो है वो हॉप हमें डिस्प्ले करके दे रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे वेबसाइट को ट्रेस रूट कर ले, पहला पैकेट सर सेंड हुआ उसका टाइम आउट हुआ, दूसरा पैकेट भी सेंड हुआ उसका टाइम आउट हुआ, तो जो फर्स्ट हॉप था उससे हमें रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट आ गया। दूसरा जो हॉप है वो सक्सेसफुली एक्सेस हो गया। 16 मिलीसेकंड में पहला पैकेट पहुंच गया, 15 मिलीसेकंड में दूसरा, 7 मिलीसेकंड में तीसरा, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो उसके साथ जो होस्ट नेम है वो भी डिस्प्ले हो रहे हैं, जिनका होस्ट नेम है, जिन वेबसाइट्स का या जिन आईपी एड्रेसेस का होस्ट नेम है, तो वो भी साथ में डिस्प्ले हो रहे हैं। अब जो आईपी एड्रेस है इसका होस्ट नेम भी इसकी सेम है, ठीक है। तो लिहाजा ये उसी को डिस्प्ले। अब ये इस पैकेट के लिए देखें काफी वेट कर रहे हैं, 2 पैकेट सक्सेसफुली उसको रिसीव हो गए, जो तीसरा पैकेट है उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो अगर आप जो है 1 सेकंड से ज्यादा वेट नहीं कराना चाहते तो उसके साथ ट्रेस आरटी के साथ भी आप -w का, अब जहाँ पे टाइम आउट आता है इसका मतलब ये है कि ये गलत रूट पे चला गया था, या जो जिस रूट पे ये गया था उसका उसका कनेक्टिविटी नेटवर्क के साथ डाउन थी, ठीक है। इसके 2 वजूहात हो सकते हैं। जहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया इसका मतलब ये है कि या तो ये गलत रूट पे चला गया था, या फिर ये है कि जिस रूट पे ये गया उसका नेटवर्क कनेक्टिविटी डाउन था, तो उसने स्विच करके किसी दूसरे होप पे स्विच कर दिया, जी सर। ठीक है। अब यहाँ जी पे सर। अगर हम देख ले तो हर एक आईपी एड्रेस का उसका जो वो है, क्या कहते हैं, होस्ट नेम है, वो भी साथ में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये करें कि हम चाहें कि जो होस्ट नेम है उसके साथ डिस्प्ले ना हो और जल्दी से कमांड चल जाए, ज़्यादा टाइम ना ले, उसका होस्ट नेम रिजॉल्व करने में टाइम ना ले, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम ट्रेस आरटी के साथ -d का फ्लैग यूज कर लेते हैं। -d का मतलब है डू नॉट रिजॉल्व होस्ट एड्रेस। अब देखें तो ये किसी भी जो हॉप है उसका होस्ट नेम जो है ये डिस्प्ले करके नहीं दे रहा, सिर्फ ये हमें उनके आईपी एड्रेसेस डिस्प्ले करके दे रहा है, ठीक है। तो 17th हॉप पे पहले भी ये ट्रेस कंप्लीट हो गया था, डेस्टिनेशन तक पहुंच गए थे हम, और उस केस में भी जो दूसरा है उसमें भी हम 17 हॉप्स पे, अगर हम चाहें कि जो हॉप्स है नंबर ऑफ हॉप्स बाय डिफॉल्ट ये 30 हॉप्स हैं, यानी 30 हॉप्स तक ये ट्रेस रखता है। उसके बाद अगर जो है वो डेस्टिनेशन नहीं पहुंचा तो उसका उसके बाद का जो ट्रेस है ये वो नहीं रहता। तो अगर आप इस नंबर ऑफ हॉप्स को यानी काउंट को चेंज करना चाहें तो उसके लिए आप -h का फ्लैग यूज कर सकते हैं। अगर हम कहें कि ये 10 हॉप्स तक ट्रेस रखें, उसके आगे ना रखें, तो हम क्या कर लेते हैं, हम -h के साथ 10 लिख लेते हैं और उसके बाद आईपी एड्रेस या डोमेन
ठीक है, तो 10 हॉप्स के बाद ये ट्रेस इसने कंप्लीट कर दिया। और लास्ट में अगर हम देख लें तो उस केस में हमारा डेस्टिनेशन का जो एड्रेस था वो 98.137.11.164, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये 209.191.64.39 पे जाके रुक गया। इसका मतलब ये है कि इसने इस हॉप तक हमें ट्रेस दे दिया, आगे इसने हमें नहीं दी। तो अगर हम चाहें तो नंबर ऑफ हॉप्स जो है -h फ्लैग यूज करके उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 30 है और -h से हम उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। और जिस तरह लास्ट टाइम हमने -w का कमांड यूज किया था, बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ पे -w और साथ में 1 पास कर दें, तो उस केस में ये सिर्फ 1 सेकंड तक वेट करेगा, उससे ज्यादा का नहीं करेगा। ठीक है।